उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वाराणसी और चंदौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों तक खाद्य सामग्री, खाना बनाने के बर्तन, कंबल और रोज़मर्रा की सभी ज़रूरी चीज़ें, दूध, ब्रश, मंजन, साबुन, तेल लगातार पहुंचाई जा रही हैं। ज़रूरत पड़ने पर और भी सामग्री भेजी जाएगी। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में हार का अंदेशा होते हुए भी निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने लगते हैं, जबकि जीत मिलने पर वही आयोग उन्हें मान्य होता है। देश और प्रदेश की जनता सब समझती है। ब्रजेश पाठक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से संगठित माफियाओं का खात्मा हो चुका है और अगर कहीं तत्कालिक गुस्से में कोई घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश और वाराणसी चतुर्मुखी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 और 2017 से पहले का वाराणसी आज के हालत में बिल्कुल अलग था। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद है कि कोई निर्दोष परेशान ना हो और कोई दोषी बच ना पाए। यही नीति के साथ राहत और विकास दोनों मोर्चा पर काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा वाराणसी जनपद और चंदौली जनपद के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाद्य सामग्री के साथ साथ खाना बनाने के बर्तन, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, ब्रश है, मंजन है, साबुन है, तेल है, हाइजीन किट पूरी दी जा रही है और जितनी भी आवश्यकता होगी उन सभी को बाढ़ पीड़ित सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात क्या कर रहे हो भाई? कांग्रेस क्या कर रहे हैं? दोनों डिलेंड है, उनको पता ही नहीं है कि सत्ता की भूख उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि शिवम इसको ऊपर करो यार। जब वो चुनाव जीतते हैं तब वो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। जब चुनाव संभावित हार बिहार में देख रहे हैं तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता, भारत की जनता अच्छी तरह समझती है और यदि कोई तथ्य है तो निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। मंत्री जी, आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हो, वाराणसी में पुलिस अधिकारी पिटा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त हो गए। कोई भी लिस्टेड संगठित माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो तत्कालिक गुस्से की वजह से आपसी वैमनस्यता में घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं और ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है और निर्दोष फंसे ना, इसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाने का काम अदालत के माध्यम से हो रहा है। बात की जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर, देखिए समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी खिसक जाने के भय से फ्रस्ट्रेशन में हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में चतुर्मुखी विकास की गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित राष्ट्र की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आप स्वयं महसूस करिए कि उत्तर प्रदेश का कोना कोना, वाराणसी का कोना कोना 14 और 17 से पहले क्या हालात थे किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है।